इन शब्दों के साथ मैं माननीय विदेश मंत्री को हम सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के राजदूत श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी की बात है कि 2 दिन के दौरे में पनामा में आज मुझे आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। यहाँ आते मुझे बताया गया था कि पिछले 60 साल में, क्योंकि 60 साल पहले हमारे कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो स्थापित हुए थे, और 60 साल में ये पहली बार भारत का विदेश मंत्री इस देश में आ रहा है। और सच कहूँ कि मैं तो सुन के मैं हैरान था कि कहीं हमसे कहीं कुछ कमी थी, कुछ छूट गई थी, या आप लोगों का निमंत्रण उतना उत्साहिक नहीं था, मुझे पता नहीं। पर मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये मोदी जी का ज़माना है और ये अलग ज़माना है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी भी आए थे। मेरे मंत्रालय के सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी आई थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के दिन और भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, आप लोगों के साथ जो भी 60 साल की जो कमी है उसको पूरा करेंगे और हमारे रिश्तों को आगे ले जाएंगे। अब मैं कल सुबह मैं आया था, मेरी मुलाकात हुई यहाँ राष्ट्रपति जी से, और और विदेश मंत्री और उनके जो सहयोगी बाकी मंत्री जो हैं उनके साथ भी हमारी एक बैठक हुई। और मैं आप लोगों के साथ ये एक किस्म से शेयर करना चाहूँगा कि कल जब मैं राष्ट्रपति जी से मिला था यहाँ, उन्होंने मुझे एक किस्म से थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, होना तो नहीं चाहिए था पर सब तब भी हुआ। उन्होंने बात उठाई कि 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रेड फोर्ट से, लाल किले से जो उन्होंने पंच प्राण के बारे में देश के सामने जो सोच रखी थी, उन्होंने वहाँ से बात शुरू की। और मेरे मन में था, मैं इतनी दूर आया हूँ, ये कुछ ऐसा देश है जो कुछ अलग इलाके में है, इनकी चिंताएं कुछ और हैं, इनकी प्राथमिकता कुछ और है, पर तब भी जैसे भारत का विदेश मंत्री आता है तो उनके मन में सबसे पहली भावना जो है वो मोदी जी के लाल किले, जो देश को जो संबोधित करने की परंपरा है, उस स्पीच के बारे में अगर उनका तुरंत मन वहाँ चले जाता है तो आप ही समझिए कि आज जो है दुनिया में मोदी जी का प्रभाव क्या है। और ये प्रभाव है क्योंकि कल जो हमारी जो खुल के जो बात हुई, उनका कहना था कि जो भारत में जो परिवर्तन हो रहा है, जो दुनिया के आपके यहाँ से जो भी योगदान है, ये आपको लगता है कि भारत ही कर रहा है, पर ये एक किस्म से पूरे दुनिया को इसकी एक रेलेवेंस कि हम जो है पनामा में बैठे
जो आप डिजिटल में कर रहे हैं, जो आप जो हेल्थ के बारे में कर रहे हैं, जो आप इंक्लूजन के बारे में कर रहे हैं, जो अलग अलग योजनाएं जो हैं, जो देश में जो तरक्की हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति जो हो रही है, उनको, और उन्होंने अच्छी ब्रीफिंग की थी। मैं कहूँगा कि उनको जितनी जानकारी थी भारत के बारे में, जितनी रुचि थी, वो मुझे दिखाई दे रहा था। और उसके कारण मैं बहुत आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते भारत और पनामा के बीच में, ये रिश्ते जो हैं, क्योंकि अगर देश का राष्ट्रपति इतना इंटरेस्ट लेता है, पूरी कैबिनेट को इतनी जानकारी है, और मैं सबसे ज़्यादा अगर मुझे कहीं अपनी प्रशंसा व्यक्त करनी है, आप लोगों के बारे में करनी है, आप लोगों के बारे में करनी है, क्योंकि भारत की छवि, ये तो स्वाभाविक है, भारत की छवि जो है भारत का नेता बनाता है, भारत की सरकार बनाती है, पर भारत की छवि जो है हर देश में, जो हमारे मूल के लोग जो यहाँ रहते हैं, जिनके साथ रोज का धंधा होता है, जो रिश्ते, जो कहीं पहचान जो होती है, जो दोस्तियां जो होती, ये जो है ये छवि बनाती है। और ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो शब्द कल राष्ट्रपति ने प्रयोग किए, जो उनकी जो भावना थी भारत के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में, आप लोगों के बारे में, ये मुझे बहुत सुन के कल जो है बहुत खुशी हुई। अब ये आप सब यह भी जानते हैं कि आज हो सकता है कि ऐसा कोई देश ना हो जहां हमारे समुदाय के लोग, हमारे मूल के लोग ना हो। जहां भी आप जाएं, आपको गुजराती और सिंधी और सिख तो मिलेंगे। पर इसके साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां जो है वो भी बढ़ती है, क्योंकि जब सब माने ठीक चल रहा है, लोगों को लगता है कि भाई बाहर लोग हैं, उन्होंने रिश्ता बना के रखा है, हमारी संस्कृति जो है उसको जो आज जो मैंने कार्यक्रम में देखा, तो जो भी आपकी जो यहाँ जो कुछ जो आप कह सकते हैं कि जितनी कम्युनिटी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, तो भारत में लगता है कि भाई हमारे लोग हैं, देखिए क्या तरक्की की है, क्या उन्होंने क्या नाम बनाया है उन्होंने। तो दुनिया में कभी कभी संकटें भी आती, और आपने पिछले 3 साल में देखा होगा कि कोविड महामारी के कारण कितने लोगों को कितना झेलना पड़ा, कि कुछ लोग जो थे जो टूरिज्म के लिए गए थे, कुछ पढ़ने के लिए गए थे, कुछ रोजगारी के लिए गए थे, कुछ लोग जो बाहर बसे थे पर उनको वहाँ या तो दवाइयाँ न मिली थी या उनकी कोई चिंता थी, घर में चिंता थी, और कुछ कारण थे उनको जाना पड़ा। तो आज जो है हम भारतीय समुदाय के बारे में अपनी जिम्मेदारी पहचानते हैं, और अगर मैं कहूँगा कि पिछले दशक में, और ये मैं बहुत माने सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा 4 दशकों से ज़्यादा अनुभव है सरकार में, कि अगर पिछले दशक में एक कोई बड़ा परिवर्तन आया है, ये है कि आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता जो है, अब मैं आगे क्या कहूँ, ये रिश्ता जो है ये आज इतना, मैं कहूँगा इतना इमोशनल हो गया है कि मुझे पता है कि जो भी भारत में होता है, आप लोग बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और जो आपके बारे में कुछ भी हो, ये भी हमारे मन में। मैं आपके बीच में तो हूँ आज पनामा में, और पिछले 2-3 दिन से मैं गयाना में था,
पर मेरा मन जो था वो सूडान में था। सूडान में था क्योंकि वहाँ हमारी एक ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन कावेरी, जिसमें जो हमारे नागरिक और हमारे मूल के लोग जो वहाँ सूडान में वहाँ लड़ाई में फंस गए थे, उनको हम उस संकट से कैसे बचाएं, कैसे भारत लौटाएं, कहीं और ले जाएं। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, आप ये नहीं समझिए कि न्यू इंडिया एक नारा है या कोई राजनीतिक बात है। न्यू इंडिया जो है अपने आप को अब आज ऑपरेशन कावेरी में साबित कर रहे हैं। पिछले साल ऑपरेशन गंगा में साबित किया था। उसके पहले जो वंदे भारत मिशन जो था कि जो भी हमारे लोग कहीं भी हो, अगर वो घर वापस आना चाहते थे तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको उसकी सुविधा दें। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आपके बारे में जो भावना जो रखती है, आपके बारे में जो अपनी कर्तव्य समझती, ये इसमें कभी हमारे साइड से कोई कमी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल आप मान के चलिए। अब आपको ये स्वाभाविक है कि देश में क्या हो रहा है, जो परिवर्तन के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, मीडिया में फॉलो करते हैं, तो ये मैं कहूँगा कि ये हो सकता है कि आप कुछ दूरी में रहते हैं, सबको तो हर साल जाना हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो, पर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी आप भारत अगले बार जब आप जाएंगे, आपको माने तुरंत एयरपोर्ट में उतरते आपको जो परिवर्तन, जो चेंज जो हो रहा है, और ये हर क्षेत्र में हो रहा है कि आप देखेंगे कि गति शक्ति हमारी एक इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इनिशिएटिव है कि हर जगह रोड बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, पुल बन रहे हैं, या आप देखेंगे जो डिजिटल परिवर्तन जो आ रहा है कि ये योजनाओं के कारण कि घर बन रहे हैं और जो लाभार्थियों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी इतिहास भी है कि बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और कहने में और करने में फ़र्क, तो आप पुराने समय का तो आपको मैं क्या याद दिलाऊं, पर ये आज जो आपको परिवर्तन जो दिखाई देगा, ये हर क्षेत्र में दिखाई देगा। ये भी दिखाई देगा आज हमारी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इसका असर आपको कुछ आंकड़ों में दिखाई देगा। कहीं किसी के हो सकता है कि जो ये सरकार न हो, पर व्यक्तिगत रूप में भी लोगों को उनका आना जाना, उनका आयात निर्यात, इन सब पे, और आज जो है भारत का बिजनेस मूड, जो भारत की जो आत्मविश्वास जो है, इस पे आपको फर्क दिखाई देगा। तो मैं बस आज आप सबको अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे पता है कि आपको अब काम करने के लिए जाना है, मुझे भी जाना है, तो पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सबने सुबह समय निकाला, यहाँ आए आप लोग, और जो आपकी ओर से जो देश के बारे में जो भावना जो है, ये मुझे इतना फील हुआ कि मैं वापस जाकर मैं ज़रूर मोदी जी को कहूँगा कि अब 60 साल ठीक है, कहीं हो चुकी है, मुझे तो एक बार वापस आने का आप अगर उनके यहाँ से प्रोत्साहित करें, मैं तो आऊँगा वापस। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको तो मैं कहूँगा कि मेरा जो अनुभव था आप लोगों के साथ, वो मैं उनके ध्यान में लाऊंगा, और जो उनको जो आगे करना है वो तो आप जानते हैं। तो एक बार और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो मेरे ओर से आप सबको नमस्कार।